अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? खुश है? आप ठीक हैं? अल्लाह ताला करे आप खुश रहें आपकी फ़ैमिली के साथ और आपकी फ़ैमिली खुश रहे। दोस्तों ये आप 2-3 दिन से देख रहे हैं, 2-3 वीडियो मैंने की हैं। वो रिटायर्ड मुलाजमीन के जो ग्रुप इंश्योरेंस का मसला है ना, वो बड़ा आजकल चला हुआ है। तो उस हवाले से मैंने बताया था कि सिंध में भी बलूचिस्तान में भी के कानून पास हो गया है, वहाँ सबको मिल रहा है, किसी को रिट फाइल करने की ज़रूरत नहीं, सबको मिल रहा है। बलूचिस्तान में KPK में मिल रहा है, वहाँ कोई रिट फाइल करने की ज़रूरत नहीं, अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ भी सबको मिल रहा है। ठीक है। अब आ गया मसला ये बलूचिस्तान इसका पंजाब का और सिंध का। तो यहाँ पे लोग रिट पटिशनें फ़ाइल कर रहे हैं। पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट में मैंने तकरीबन 50 के करीब रिट पटिशनें फ़ाइल की हैं और वो जस्टिस अमीर भट्टी साहब के पास लगी हैं। तो होपफुली ये है कि वहाँ पे इंशाल्लाह ये हमारे इन ग्रुप इंश्योरेंस का मसला हल हो जाएगा और लोगों को जो अपने दिए हुए पैसे हैं, अपने दिए हुए पैसे मैं दोबारा रिपीट करूं, वो इंशाल्लाह तमाम मुलाजमीन को मिल जाएंगे और मिलने चाहिए। लेकिन बहरहाल जज का फैसला है, जज हाँ भी कर सकता है, ना भी कर सकता है। तो जो जज साहब फैसला करेंगे तो वो होगा, लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये पॉजिटिव फैसला होगा। अच्छा, सिंध में भी लोग जो है ना वो यही हाल है, क्योंकि ये पंजाब में और सिंध में हुकूमतों की कमज़ोरी की वजह से कोई एक्ट नहीं बन सका। बलूचिस्तान में KPK में एक्ट बन गया है, जिस एक्ट के ज़रिए सबको अब दिया जा रहा है ना। पहले सिर्फ डेथ की सूरत में मिलता था, आप सबको पता है मुलाजमीन को। अब ये कि जो रिटायर हो जाते हैं उनको भी मिलेगा। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है और इसमें मैं आपको एक जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक का आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला मुलाजमीन के हक़ में दिया है, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के साथ ही, कि जी इनको मिलना चाहिए। ठीक है। लेकिन अब ये फैसला ऐसा नहीं है कि जो सब के ऊपर लागू हो जाए। पंजाब में और सिंध में लोगों को रिट पटिशनें जो कर रहे हैं उनको करने दें, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो ना करें, वो खामोश रहें। जब कानून सब के लिए बनेगा तो वो हो जाएगा। लेकिन जो रिटें कर रहे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो लाजमी करें, ताकि अदालतों को भी पता चले कि ये कितना बड़ा मसला है और हम उनके सामने जा रहे हैं। और पूरे ग्रुप की सूरत में जाएंगे तो उनके पता चलेगा कि ये एक दो बंदे का मसला नहीं, ये पूरी कौम का मसला है। इसलिए वहाँ रिट पटिशनें जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करें, सिंध में भी करें और पंजाब में भी करें। और आज जो है ना, एक मैं आपको जो नई खबर बताने वाला हूँ वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ेडरल मुलाजमीन के लिए, और ये मुझे बड़े फ़ोन भी आए हैं कि जी आपने पंजाब और सिंध का तो बता दिया, बलूचिस्तान और KP का भी बता दिया, फ़ेडरल मुलाजमीन के लिए और फेडरल वालों के लिए कुछ नहीं बताया। तो उनके लिए आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद में जो सेंटर के मुलाजमीन हैं, फेडरल मुलाजमीन हैं, उन्होंने एक रिट पटिशन फ़ाइल की थी जो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास लगी थी, जिसमें उन्होंने वो रिट खारिज कर दी थी। लेकिन साथ ही डायरेक्शन भी दी थी हुकूमत को कि इनके लिए आप हमदर्दी का रोल रखें और एक कानून बनाया जाए। लेकिन बहरहाल रिट वो खारिज हो गई थी। उस रिट को हमने DB में, ये DB होती है, 2 जजों की जो DB होती है ना उसी हाई कोर्ट में, उसको हम DB कहते हैं, डिवीज़नल बेंच, यानी 2 जजों के बेंच के पास आमिर फ़ारूक वाली जो रिट खारिज हुई थी उसकी अपील की। और वो अपील अल्हम्दुलिल्लाह आज एडमिट हो गई है और उसमें वो लगी है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की DB में। ठीक है। तो अब फेडरल वालों के लिए भी ये उम्मीद पैदा हो गई है कि जो रिट उन्होंने जस्टिस साहब ने खारिज की थी वो एडमिट हो गई है और उसमें और भी लोग रिटें कर रहे हैं, हम भी वहाँ पे और रिटें कर रहे हैं, तो सारी रिटें वहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी। जो फेडरल वाले भी अब रब्ता करके हमसे अपना वो रब्ता करें और सिंध वाले भी करें और बलूचिस्तान वाले भी करें, तो इंशाल्लाह ताला ये मसला अब मुझे लग रहा है कि ये जो है ना हल हो जाएगा। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो बेशक रिट ना करें, वो इंतज़ार करें, और जो थोड़े अफोर्ड कर सकते हैं वो रिट करें। तो मेरा नंबर मैं आपको बताता होता हूँ हमेशा, वो यही है मज़ीद मालूमात के लिए कि 0300-472-5752। और मेरा नाम भी सारे पूछ रहे होते हैं, तो मेरा नाम है मलिक मुनसिफ अवान, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट
اور لاہور کا ایڈریس ہے 1 ٹرنر روڈ، لاہور ہائی کورٹ، لاہور. Thank you very much for this video watching.